एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि फंकर भाव क्या होते हैं, उनका क्या प्रभाव और उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो कुंडली का दूसरा भाव, पांचवा भाव, आठवां और जो 11वां भाव होता है, इनको हम फंकर भाव कहते हैं। जब भी आप केंद्र भाव जो होते हैं 1, 4, 7, 10 के बाद में जो भाव आते हैं 2, 5, 8, 11 होते हैं, इनको फंकर भाव कहते हैं। फंकर भावों में ग्रहों का होना जातक के जीवन में मध्यम स्तर के प्रभाव डालता है। खासकर ज्ञान, बुद्धि और धन के मामले में इन भावों के प्रभाव को कम करने या सकारात्मक बनाने के लिए ग्रहों के अनुसार उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि चंद्र प्रभाव के लिए शरद पूर्णिमा का पालन करना और या ग्रहों के संबंधित मंत्रों का जाप करना। फंकर भाव के बारे में जैसा बताया कि जो इनकी परिभाषा है, फंकर भाव वह भाव होते हैं जो केंद्र के तुरंत बाद आते हैं। जैसे केंद्र भाव 1, 4, 7, 10 हैं, तो फंकर भाव 2, 5, 8, 11 जैसे कि यहाँ हमने बताया है कुंडली में, तो ये फंकर भाव कहलाता है। इनका जो प्रभाव रहता है, यदि चंद्रमा सूर्य से फंकर भाव में 2, 5, 8, 11 में स्थित हो तो जातक के ज्ञान, बुद्धि और धन का प्रभाव मध्यम और साधारण स्तर का होता है। संतान और विवाह के बारे में बात करें तो पंचम भाव जो रहता है, पंचम भाव के स्वामी का फंकर स्थिति में होना युवा अवस्था में संतान प्राप्ति का संकेत देता है। अन्य गुण के बारे में बात करें तो अन्य ग्रहों की फंकर भाव में स्थिति से उन भावों से जुड़े गुणों का प्रभाव का सामान्य होता है। फंकर भाव के प्रभाव कम करने और सुधारने के जो उपाय बताए गए हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फंकर भावों के प्रभाव को सुधारने के लिए ग्रहों के अनुसार निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। चंद्रमा का प्रभाव अगर आ रहा है तो शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की रोशनी में चांदी के बर्तन में रखी खीर खाने से शारीरिक परेशानियां दूर होती है और तन स्वस्थ रहता है। नशा और तामसिक भोजन से बचने के बारे में बात करें तो नशा और तामसिक भोजन से बचें, क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है और इससे नकारात्मकता बढ़ती है। सामान्य ज्योतिषी उपाय यह है कि जो मंत्र जाप है, फंकर भाव जो हमने बताया कि आपका दूसरा, पांचवा और आठवां और 11वां भाव जो है, अगर यहाँ पर जो भी ग्रह बैठते हैं उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करना चाहिए। व्रत और उपवास के बारे में बात करें तो व्रत और उपवास करने से भी तन स्वस्थ, मन सब प्रसन्न और बुद्धि प्रखर होती है। सत्संग करने से भी मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि सामान्य नियम क्या है और उसमें क्या प्रभाव है, उसका आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर ज्योतिषी से करा के